ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये यूनिवर्स और भगवान के बारे में जो टॉपिक चल रहा है उसका 5वां पार्ट है। लास्ट टाइम हमने जो सुना कि स्ट्रिंग एनर्जी और ईथर शक्ति ये दोनों क्या है और यही ईथर शक्ति का ये कंटिन्यूस पार्ट है और उनके साथ जुड़े हुए सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो है यही सफलता के लिए शॉर्टकट है। कैसे ये भी समझेंगे। अगर आप विचार संचालन के इच्छुक हैं तो मनोबल व तीव्र इच्छा पैदा करो। तीव्र इच्छा पैदा करने के लिए 2 रीत है। एक है मन को एक ही विचार पर टिकाए रखो और रिपीट करो, और दूसरा शॉर्टकट है सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम का उपयोग कर जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है। तो उसके 3 नियम हैं। आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, या जो बनना है वो मैं हूं ही, ये हमें सोचना है। ऐसा नहीं कि करूंगा या होगा या नहीं, ऐसा नहीं। या जो हमारे साथ हो रहा है वो भूलना है, और जो हमें चाहिए वही विचार करने हैं और वो हमारे पास है ऐसा सोचना है। जैसे अगर हम बीमार हैं तो हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं कि पता नहीं ये बीमारी कैसे आई, मुझे बीपी है, मुझे डायबिटीज है, तो ये बढ़ेगा। लेकिन आपको चाहिए कि बीमारी से मुक्त हो, स्वस्थ हो, तो यही सोचना है मैं स्वस्थ हूं। ऐसे उसको कमांड देना है। तो ये साइंस कहती है कि एक लिस्ट बनाओ। आपको जो चाहिए वो एक लिस्ट बनाओ, और आपके साथ जो हो रहा है वो भी एक लिस्ट बनाओ, और जो हो रहा है उसको कैंसल कर दो, और जो चाहिए उसका रोज मनन चिंतन करो, उसको रिपीट करो। दूसरा है नियम AVF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। ये 3 साथ में हो तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। ऑडियो मना हमें जो चाहिए उस चीज की कमेंट्री बनाकर सुनना।
हम जो भी सुनते हैं या सोचते हैं, माना सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं कि ये है, और साथ में विजुअलाइज करना, माना हमारे मानस पटल पर उस चित्र को देखना। जैसे जैसे हमारा मन विचार करता जाए, वही चीज का दृश्य बनाकर उसको दिखाना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखा हुआ सबसे जल्दी पिक करता है और हकीकत में परिवर्तन करता है। तो जो चीज हमें चाहिए उसका चित्र दिखाना है, चाहे वो स्थूल चीज है, चाहे वो सफलता है, चाहे वो पढ़ाई में है, कुछ भी है, उसका एक मनोचित्रण करके उसको पिक्चर बताना है। और तीसरा फीलिंग्स, जो चीज हमें चाहिए वो अगर हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, वही खुशी हमें इस समय क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं कि हम एक साइड पे सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर हम सोचते रहे पता नहीं होगा या नहीं, कैसे होगा, कहते तो है। ऐसा नहीं। अगर आप एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं तो उस पोस्ट पर वो आप हो, उसको देखकर आपको ऐसी फीलिंग्स में लाना है कि मैं हो गया हूं, तो ये कार्य बहुत जल्दी होता है। तीसरा, RAS सिस्टम, रेगुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये इस चीज का 2 काम है। एक, और जो फाइलें हम दिन भर में सोच के बाहर निकालते हैं वो रात को अरेंज करता है, और दूसरा, जब हम कुछ चीज उसको दिखाते हैं और उससे फीलिंग्स में लाते हैं तो वो जूम का काम करता है, तो उस चीज को वो नजदीक दिखाएगा और बड़ा दिखाएगा। ये तीनों चीज हमारे विचारों से उत्पन्न हुए हार्मोन्स पर आधारित है, क्योंकि ये हार्मोन्स ही सारा खेल करता है, और हार्मोन्स काम करता है न्यूरॉन के मैसेज से। ये आप माइंड, हेल्थ एंड माइंड के जो क्लासेस मैंने रखे हैं टॉपिक्स, वो सुनेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। तो ये 3 चीज अगर साथ में आप ध्यान देकर करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। आप जितना गुणों का चिंतन करेंगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, तब हमारे विचारों पर कंट्रोल आ जाएगा, तो जो चाहिए वो संकल्प हम कर सकेंगे। उसी शब्द को सारे दिन में जब भी याद आए रिपीट करते रहो, और शक्तियों के प्रवाह को अपने दिमाग में देखते रहो, तो इससे आपके संकल्प में ईथर में अथाह कंपन होंगे, और स्ट्रिंग एनर्जी द्वारा सुपर एनर्जी के पास ये पहुंचेगा, और वही अनेक गुना होकर वापिस आएगी, और आपका वही भाग्य बनेगा। मानो हम बीमार हैं और तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो सोचो मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ। इसे दिल में बार बार अनुभव करो, और वो सुपर एनर्जी को मन में देखते रहो। उस एनर्जी का फ्लो, जैसे सूर्य की किरणें हम देखें तो क्या होता है, ऐसे फील करो। उनकी एनर्जी हमें ठीक कर रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। आपकी ये तरंगे ईथर के माध्यम से भगवान के पास पहुंचेगी, जिसको हम सुपर एनर्जी या कॉस्मिक पावर कहते हैं, और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही
जॉब के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्टूडेंट हो तो याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए, पढ़ने में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों के लिए ये एनर्जी का उपयोग कर सकते हो। हमें कोई भी क्षेत्र में सफलता चाहिए, किसी के भी संस्कार व बुरी आदतों को भी बदलनी है, तो भी हम वाइब्रेशंस देकर कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है जो हमें चाहिए वही सोचने का अभ्यास करना है। यही मेडिटेशन है, जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है। हर बीमारी या प्रॉब्लम की ये एक ही दवा है। जैसे जहां पर अग्नि जलती है वहां 3 प्रकार का प्रभाव होता है। एक तो धुआं बनता है जो वायुमंडल में फैलता है, और दूसरा आसपास के वातावरण को गर्म करता है, रोशनी फैलती है, और तीसरा जब ये पदार्थ से अग्नि जल रही है तो वस्तु भी नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं तो 3 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। एक, उससे जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं उसे वायुमंडल बनता है, वातावरण को परिवर्तन करता है। दूसरा, उससे हमारी नेगेटिव एनर्जी भस्म होती है, चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते हैं और नई पॉजिटिव एनर्जी से चक्र खुलते जाते हैं। और तीसरा, बैटरी चार्ज होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। वैसे ही हमारे सभी विचार जाने अनजाने मन में चलते हैं, वह ईथर के माध्यम से 7 प्रकार से प्रभावित होते हैं। एक है, जिस वस्तु, व्यक्ति व लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, हमारे विचार उन्हें हिट कर आते हैं। दूसरा, हर विचार हमारे सूक्ष्म संस्कार में रिकॉर्ड होता है। जो विचार हम करते हैं वही एनर्जी हमारे 4 फुट में से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से एनर्जी खींचती है, और वही एनर्जी हम यूनिवर्स में से भी खींचते हैं। वो हमारा कड़ा संस्कार बनता जाता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। तीसरा, इससे हमारा स्थूल शरीर प्रभावित होता है। हमारा शरीर कुछ नहीं, सिर्फ विचारों का स्थूल रूप है। हर संकल्प तरल रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। यह जो हमारे मुख में थूक भी बनता है, यही विचारों का ही स्थूल रूप है। अगर हम बुरे विचार करते हैं तो शरीर बीमारी के रूप में नष्ट होता है। अगर हम अच्छे पॉजिटिव विचार करते हैं तो शरीर हुष्ट पुष्ट बनता है, स्वस्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है, और उसके वाइब्रेशंस की असर हमारे जीवन पर भी होती है। चौथा, हमारे जो सबसे नजदीक भाई या बहनें रहती है, वह चाहे वो घर में है या काम की जगह पर हो, वह सब हमारे विचारों के वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं। इसीलिए अगर आप जॉब पर है और अगर आपको उसमें आगे बढ़ना है तो हमेशा यही सोचना है कि बॉस कितने अच्छे हैं, सब हमें सहकार दे रहे हैं, सब कॉलीग्स अच्छी रीति व्यवहार कर रहे हैं, हमारा काम बहुत अच्छा लगता है,
हमारा प्रमोशन होता है। ऐसे विचार करने से उस वातावरण से हमारे साथ सभी अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी की दुनिया में जो सिचुएशन है कि हर जगह पे प्रॉब्लम ही होता है और उसका ही चिंतन करने से हम नीचे ही गिरते रहते हैं। पांचवा है, जो इस सृष्टि में सतयुग के पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ नीचे आने वाली जो 9 लाख आत्माएं हैं, वही पूर्वज है व कुल देवियां है। उन सब का अपना अपना सिजरा है। इसीलिए सतयुग से कलयुग अंत तक वही आत्माएं होती है जिनके भी हम पूर्वज हैं। पूरे 84 जन्मों में जो हमारे माँ बाप थे, सास ससुर, पति पत्नी या बेटा बेटी, भाई बहन वगैरह, हम कोई ना कोई रूप से मिलते ही रहते हैं। उनके हम पूर्वज कहलाते हैं। वे लोग चाहे अब कहीं भी भिन्न भिन्न जन्मों में हैं और हम नहीं जानते वे कहाँ हैं, फिर भी हमारा हर संकल्प अनजाने में उनको भी पहुंचता है और वह उसी अनुसार प्रेरित होते हैं। छठा, जिन लोगों के हम मुखिया हैं, हर व्यक्ति मुखिया भी है। हम परिवार, समूह, संघ, ऑफिस, दुकान, व्यवहार, टीचर, प्रकाशक, नेता, मालिक, कर्मचारी, पुजारी व संस्था के मुखिया रूप में कहीं ना कहीं मनुष्य के मुखिया है ही। वे सब लोग भी हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। सातवां, हमारे वर्तमान परिवार के लोगों पर तुरंत प्रभाव होता है, जिसे हम शांति व अशांति के रूप में महसूस करते हैं। जितने अभी नजदीक में इस जन्म में हैं, जो भी हमारे परिवार में आए हैं, और जितना नजदीक है उतना जल्दी असर होती है। अभी संसार नहीं बदल रहा, उसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ हम मन से ही नहीं बदलते। हम सिर्फ बोलते अच्छा है, मन से वैसे नहीं है। इसीलिए लोग भी बोलते हैं अच्छा है, करते हैं उल्टा। एक टीचर स्कूल में बच्चों को बीड़ी ना पीने का प्रचार करता है, उसका सारे स्कूल में बहुत मान भी है। एक दिन उसने देखा कि कुछ बच्चे छिपकर बीड़ियां पी रहे हैं। वह दुखी हुआ, परंतु गहराई में सोचने पर उसने पाया कि टीचर खुद छिपकर बीड़ी पीता था, तो उसकी असर बच्चों पर होती है। ऐसे ही अगर हमें माँ बाप होकर हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना है, संस्कारी बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो पहले खुद इसको हमें जीवन में धारण करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम बुरी आदतों पे चलते रहे और बच्चों को कहे कि अच्छा अच्छा ये करो, तो वो नहीं करेंगे। फिर हम कहते हैं बच्चे क्यों नहीं बदलते। इसलिए याद रखो, लोग वह बनते हैं जो आप वास्तव में है, न कि वह जो आप बोलते व सिखाते हैं। आपके जो वाइब्रेशंस है, आपके जो मन की फीलिंग्स है, वही पहुंचती है। अगर आप डरपोक है, आलसी है, स्वार्थी है, पक्षपाती है, प्रचारक है, योगी नहीं, सिर्फ प्रचार करते रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, क्रोधी है, शांत नहीं, ईर्ष्यालु है, स्नेही व सहयोगी नहीं है, तो लोग वही बनेंगे जो आप वास्तव में हैं। चाहे आप कितना भी अपने को छुपा ले,
लेकिन छुप नहीं सकेगा। इसीलिए अपने मूल गुणों, जो 7 गुण हैं, उसके संकल्पों में रहो, ताकि बिना जाने भी लोग ईथर के माध्यम से आपसे प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा प्रभावित होंगे। ये ईथर शक्ति ही सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है और कनेक्टेड है। इसको ही सबने कहा भगवान सर्वव्यापी है। हमारे एक एक संकल्प हमारे से जुड़ी हुई सभी आत्माओं तक पहुंचती है। इसीलिए हमेशा अच्छा ही सोचना है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि ये जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर होता है, कहते हैं ना कि महाभारत के युद्ध में जो लास्ट हथियार ब्रह्मास्त्र था, तो ये ब्रह्मास्त्र क्या है वो हमें अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझना है। साथ में ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और यही शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये सब क्या है, ये भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी ये अच्छा लगे तो उसे हर एक जगह पर फॉरवर्ड करो, जिससे सब इस बातों को समझे और जीवन में उसका उपयोग करे। ओम शांति।